प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी पैटर्न। इसमें देखिएगा, सबसे पहली बात बताया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। एक्सप्रेस हिसाब द नंबर एज प्रोडक्ट इज द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर किसको कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। जो नंबर गुणनखंडों के बाद एक के बाद कोई भी गुणनखंड न बन सके उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि इसको देखें बाबू, अभाज्य गुणनखंड अर्थात हमारे पास हो जाएगा प्राइम फैक्टर। बाबू प्राइम फैक्टर की कहानी चलिए। प्राइम फैक्टर जब इनको बहुत विधिवत मस्त एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो नंबर गुणनखंड करने के बाद बिल्कुल छोटे से छोटे रूप में एक के रूप में कट जाए, उससे बड़ा कोई भी, अब उसके बाद फैक्टर आने वाला नहीं है, गुणनखंड आने ही वाला नहीं, तो उस नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड। चलिए जैसे मैं ले लेते हैं, मान लो कि आपके पास 10 है, 10 का प्राइम फैक्टर किया जाए तो 2 और कितना हो जाएगा आपके पास 5। अब ये नंबर आगे बढ़ेगा ही नहीं, इस नंबर को हम लोग कहेंगे प्राइम फैक्टर। कंफर्म हो गया, प्राइम फैक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास 140, 156 और 38, 25। पहला बाबू आपके पास 140, दूसरा 156 और नेक्स्ट है 38, 25 और चौथा है बाबू आपके पास 5005 और लास्ट है आपके पास फिफ्थ वाला, ये है बाबू आपके पास 74, 29, 74, 20 ये है। और इनको हमको इसी रूप में ले चलो, तो इनका फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। इसको हम लोग पीछे चैप्टरों में पढ़ जरूर चुके हैं, मगर ये हमसे मुलाकात नहीं हुई तो इसलिए इसको हम लोग घबरा छोड़ चुके हैं। फिलहाल में चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पहला कहानी, और पेपर में बाबू बिल्कुल खूबसूरत तरीके से आपको लिखना है ना। अभाज्य गुणनखंड बाबू ले लीजिए, 140 का 70, 35 और 5 गुणे 7, मतलब अब इनसे ज्यादा ही गुणनखंड होगा नहीं, तो 2 गुणे कितना आपके पास 2 और बच्चों 5 गुणे आपके पास कितना 7। तो आपके पास कितना लिख लेंगे बाबू कि 2 की घात 2 और 5 गुणे 7, ये इनका हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बाबू, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत, क्लियर है बात। नेक्स्ट वाला जी, अब हमारे पास 156 को छोड़ दे रहा हूँ, 38, 25 को मैं ले ले रहा हूँ, 38, 25 क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत किसी को। पहले मान लीजिए कि बेसिक जब आप समझ लोगे तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं, क्वेश्चन काफी एकदम मस्त में आ जाएगा बाबू। तीसरे नंबर का हल देखें कितना है बच्चों, 38, 25, 38, 25 का फैक्टर किया जाए। अब ये आखिर में मान लीजिए कि देखा जाए बाबू 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखा जाए, आइए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 और बचा कितना 2, 3 7 21, 3 5 15, 3 6 को 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। कन्फर्म है, कोई दिक्कत किसी को, 3 नहीं कटेगा 3। अब इसमें आ जाओ कितना आपके पास 5 बटे 40, 5 5 25, 5 से बच्चों आपके पास 17 5 50। अब ये आगे जाएगा तो आप जानते हो कितना इसका फैक्टर हो जाएगा, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 और गुणे 17, तो आपको मिल जाएगा 3 की घात 2 और 5 की घात 2 और गुणे 17। ये आपके पास उत्तर हो जाओ। ठीक, यही आपके पास अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब 5005 का जब 5005 का इसी तरह से कुछ खोजना है ना, अभाज्य गुणनखंड का मतलब छोटा छोटा टुकड़ा। 3 से देख लीजिए कटेगा, 3 एकम में 3, 2 3 6 18, 3 6 18 नहीं कटेगा। ये 5 से आ जाएगा, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब तो ये हो गया। अब 5 से कटा, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, 1001। कौन ऐसा नंबर है जिसको काट सके, 3 जगह 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 नहीं कटेगा। ये किसी से कटने वाला नहीं दिख रहा है। 7 से एक बार काट के देख लेते हैं, 7 एकम में 7, 3 0
तो 7 तिरिक 7 चौका 28 और 2 यानी 7 से 18, 7 एकम में 7 और बचा कितना आपके पास 3 0, तो 7 चौका 28, 28 और बच गया कितना होगा आपके पास 2, 7 तिरिक 21, ये हो गया। फिर अब देखो 143, 11 से 11 कम 11, 11 इतना है। अब इनका फैक्टर ही होने वाला नहीं है, ठीक है भाई। तो आ जाओ बच्चों, हम दो क्वेश्चन नंबर कितना आपके पास, नंबर आपके पास हो गया चौथा का कितना का था वो 5005, 5005 का आ जाओ 5 गुणे 7 और गुणे 11 गुणे 13, तो आप इसके पास तो भाई अब इसके आगे फैक्टर जाएगा, इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट का आ जाइए 74 29 का कर लो। 2 से कटेगा नहीं, 3 से बच्चों 3 दूनी का 6, 3 चौक 12, 2 3 कटे 21 नहीं कटेगा, और 3 से 5 से काटता हूँ, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटते थे 7 एकम में 7, 7 छक 42 नहीं कटेगा, और 7 से भी नहीं कटेगा, अभी 11 से आ जाइए, क्योंकि जब 3 से काटा नहीं तो 9 से कटे नहीं, 11 से काटे वो 11, 11 से का 66 और बचा कितना बच्चों 14 में से 6 घटेगा 8, 11 77, 11 इसको काटने वाला चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं 11 का 66 और बचा कितना बच्चा 14 में से 6 घटेगा 8, 2 82, 1177, 12 में 7 घटेगा 5 नहीं घटेगा, 11 से भी नहीं घटेगा, 13 से चेक कर लेते हैं, 13 का 78 ज्यादा हो जाएगा, 13 5 65 और बच्चों 14 में से 5 घटेगा 9, 9 2 92, 11 बटे 88, 12 में से 8 घटेगा 4, ये भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, सॉरी 13 से मैं काट रहा था ना, तो 13 5 65 हो गया आपके पास 65, 15 में से 6 घटे 14 में से 5 घटेगा 9 हो जाएगा 92, तो 13 7 91, 91 1 9 19 नहीं कटेगा, 13 से नहीं कट रहा बहु। अब आपके पास 15 से छोड़ देंगे, 17 से काट के चेक कर लेते हैं, मतलब इस टाइप के आपके पास क्वेश्चनों को हम छोटे से छोटे रूपों में काटेंगे, चाहे जिससे वो कटे उसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। और काट करके क्वेश्चन नंबर इनका फैक्टर थोड़ा सा करो, किससे कटेगा, काटो, काटोगे बाबू तो 17 हमने 17 17 25 17 चौका 68 है 68, 17 चौका 68 बढ़ेगा आपके पास 14 में 60 घटेगा 6 है कितना 7 चौका 68 होगा वो, तो 74 में से 68 घटा दीजिए तो कितना बचेगा भाई, 14 में से 8 घटेगा 6, ठीक है भाऊ, और 2, तो 17 चौका 68, 17 में 51, 51, अब बच गया हमारे पास कितना 51, ये हो जाएगा, फिर जाएगा हमारे पास कितना 70 नामा 130, ठीक। फिर अब 19 से कटवाओ, 19 दूनी के 38, 97, यहाँ 17 से बाबू देखिएगा 17 चौका 68, एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि आपके पास मुश्किल होना नहीं चाहिए बाबू, 17 चौका 68, 17 68 और 14 में से 8 घटेगा 6, 2 17 में 51, 17 के 51 हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 1 1 17 7 119, 17 7 119, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें बाबू हम चलते हैं, फिर 17 से करिए कितना बार में जा रहा है, 17 से जाएगा नहीं, 19 से काटोगे, 19 दूनी का 38, 19 दूनी का 437 है, 19 से काटिएगा आपके पास 19 दूनी का 38 हो गया, और 43 में से 38 घटेगा और कितना बचेगा 13 में 7 है ना 19 57, ये भी ठीक है। चलिए ये आपके पास बाबू हमारे पास हो गया कंडीशन, इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, सॉल्यूशन कितना बाबू 74 29, इनका फैक्टर कितना मिल गया भाई आपके पास 17
गुणे 19 और गुणे 20। इस प्रकार से आपके पास ये हो गए बाबू आपके पास। ठीक, तो ये पहले वाले के हो गए कौन सी आपके पास कि अभाज्य गुणनखंड। क्लियर हुआ वो आपके पास पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे में करें कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जबकि क्वेश्चन नंबर सेकंड में करें कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है ना। कह रहा है कि फॉलोइंग द इंटीग्रल्स एचसीएफ एंड एलसीएम चेक ऑफ द बोथ नंबर प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब इसके कहने का क्या कर कि एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है और दोनों संख्याओं का गुणनफल इनको चेक करके लाना भी कि एलएचएस बराबर आरएचएस भी है और एलसीएम गुणे। इसमें एक तो बात समझिएगा बाबू, एक सूत्र आपको जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एक फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर है एफएन और एसएन, मतलब फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर और एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर और एचसीएफ गुणे एलसीएम। चलिए अब यहाँ चलते हैं बाबू आपके पास सॉल्यूशन खूबसूरत था आपके पास। पहला यही है पहली संख्या फर्स्ट नंबर, पहली संख्या कितना है बाबू आपके पास, इसको मैं ए मान लू कोई दिक्कत 26। दूसरी संख्या बी कितना है बाबू आपके पास 91। अब इसके बाद अब इसमें देखिए निकालना क्या हमारे पास बाबू एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ चलेंगे हम लोग। पहले तो एलसीएम निकालो बाबू, और एलसीएम निकालने के लिए अच्छा साथ में खूबसूरत सा उत्तर पड़े थे बाबू एलसीएम और एचसीएफ। तो मैं एक सिंपल सा कंडीशन बता दे रहा हूँ ताकि आपके पास कोई दिक्कत होगा ही नहीं। एचसीएम ठीक ना, दोनों एक ही बात। चलिए 26 का फैक्टर कर लो, 2 गुणे 13 हो गया। 91 का फैक्टर कर दो, 7 गुणे 13 हो गया ना। अब इसमें समझिएगा एलसीएम वाले नंबर में जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो जो मिलता उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, मगर एचसीएफ वाले में जो मिल गया उसको ही सिर्फ लिखा जाएगा। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा वो 13। एलसीएम में आ जाओ, एलसीएम में जो नहीं मिला वो 2 है और 7 है और 7 में 13 भी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपके पास दूसरा 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 143 है ना, 4 में 12 का 2 हो जाएगा और 3 को में 3 और 1 4 हो गया आपके पास। 13 चौक 52, 13 का में 13 5 18, 2 6, इतना बढ़िया है। 14 गुणे 13, 13 चौक 52 को 2, 13 का में 13, 13 चौक 52 को 2 80 5, 13 का में 13 5 18 हो गए बाबू। और इसमें आइएगा कि हमका गुणा काहे गड़बड़ क्या, 3 चौक 12, 3 और 1 4, 4 हो गए बाबू, 8 हो गया 182। ठीक ना, इनका कितना आ गया आपके पास 182। तो आप एचसीएफ और एलसीएम में कई भाषा में समझ चुके कि नहीं समझे। अब यहाँ कह रहा है कि इनको चेक करके लाना है, तो चेक इसका कर लेते हैं जांच। चेक आओ बच्चों, हमने क्या बताया था फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर को क्या माना वो ए और बी। एचसीएफ गुणे एलसीएम, फर्स्ट नंबर कितना बाबू आपके पास 26 और सेकेंड नंबर 91 और फर्स्ट इसमें एचसीएफ कितना निकालें आप, एचसीएफ निकाल दिया बाबू कितना 13 और एलसीएम निकाल दिया आपके पास 182। गुणा कर दो बच्चों, आपके पास कितना आ जा रहा है 6 2 9 6 54, 9 दूनी 18 5 23, 6 और ये हो गया 6 3 2 यानी 23 66 इधर का
इसको करते हैं 13 13 दूनी 26, 13 अठे 104, 2 6, 13 का में 13, 8 10 23। ये दोनों आपके पास LHS बराबर RHS हो गए हैं, LHS बराबर RHS। ठीक है बाबू, कंफर्म हो गया। यही इसकी कंडीशन की कहानी है और कुछ है नहीं। तो आपके पास पहले का निकल के दूसरे में आपके पास चलते हैं 510 और 92 और 336 और बच्चों 54 का। तो किसका बताया मैं, पहले का हो गया, दूसरे में आ जाएगी। घबराना बिल्कुल नहीं, जो आप लोग पीछे पड़े बाबू वही सब है कंडीशन, बस इसमें थोड़ा सा आपके पास कंडीशनों को चेंज किया है तो आप घबरा जाते हैं। और बुरा भाग में भाई ऐसा है नहीं, आपको घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखा जाए बी वाले में आइए, 510 का ले लें। 510 हमारे पास आ जाएंगे एलसीएम की कहानी में। अगर तो 510 और बच्चों 2 से काटा 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 2 चौको 8, 2 छक्के 5। दूसरे बच्चों हमारे पास ये कटेगा ना, 2 दूनी 4, 2 6। अब 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से आ जाओ बच्चों, 5 पचे 25 और 1, 5 पचे 25 और 1, यानी 3 से कटेगा क्या, 3 से 3 और 24, 3 पचे 15। फिर बच्चों आपके पास 3 और 24 और 3 पचे 15, 25, 5 से काटो 17 पचे 85, 23 नहीं कटेगा बाबू। अब 17 और ये हो गया आपके पास कितना, 23। तो आपका 23 हो गया, कट गया। चलिए ये आपके पास हो गया, इनका एलसीएम निकाल दिया जाए। एलसीएम हमारे पास कितना हो, 2 दूनी के 4 से 12 पचे 60, 60 हो गया। 23 गुणे 17 कर लो बाबू, 17 से 51, 17 दूने के 34, अब 5, 34 और 5 39, 17 दूने के 34, 17 से 51 का एक हासिल बच के 5, 17 के 34, अब 5 39। अभी बाबू हमारे पास 6 कम है, 6 6 9 54 को 4 छत्री 18, 5 23, हमको निकल गया 23 460। HCF की कहानी है बच्चों, HCF ले लीजिएगा। 510 का एलसीएम निकाल दो बाबू, गुणनखंड करिएगा, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, कट गया। 3 बटे 24 और 3 पचे 15। फिर बच्चों 17 पचे 85, तो 5 गुणे 17 चाहे 17 गुणे 5 है। अब हमारे पास 92 आ गया बाबू, 92 को ले लीजिएगा। 92 कितना आपके पास हो, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 23। ठीक है। चलिए अब इसमें जो मिलने वाली संख्या वो क्या है, वो जो है सिर्फ 2 है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, नहीं समझे। चलिए इसको एक बार और समझा जाए। 510 का हमारे पास कितना आ गया फैक्टर बच्चों, 2 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 5। ठीक है, और इनका आ गया 92 का बाबू कितना आपके पास, 2 गुणे 2 और गुणे 3। मगर इसमें मिलने वाली जो संख्या है वो सिर्फ केवल और केवल कौन है, 2 है। तो आ जाइए, इसका पहला नंबर 510 था बाबू और दूसरा आपने निकाला था कितना, 92। हमको HCF और LCM निकालना है, ठीक है। इनका निकाल दे LCM बाबू, इतना निकल गया। HCF आपको क्या है जो नहीं है, ये आपके पास होगा बच्चों उत्तर। अब इसमें कहानी आपको समझाना है, जांच करना है। जांच करने में आप समझ ही रहे बाबू। चलिए इनका जांच भी कर देते हैं। जांच इसका करते हैं कि भाई बुखार है कि नहीं। इसमें आपके पास थोड़ा सा समय लेंगे, घबराना है, काफी आपके पास चैप्टर मस्त मजा आने वाला है। ए का मान देख लिया जाए, ए का मान कितना आपके पास हमने माना है 510 और बी का कितना होगा आपके पास 92 और HCF कितना निकाला हूं मैं 23 460 और एलसीएम कितना निकाल दिया 2। ये बाबू इसमें 0 2 छक 12, 2 2 चौका 8, 9 2 6 और 4 और उसी तरह से आपके पास एक 0 कर लीजिएगा। ये भी हो गया आपके पास 4 6 9। ठीक, इनकी जांच, ठीक, चेक हो गया। अब तो बाकी इसमें एक तो क्वेश्चन होता है उसको कर लेंगे आप लोगों, 336 का कोई दिक्कत, इनका फैक्टर में बना दे रहा हूँ 336 का, 336 कर लो बाबू और उसके बाद 54 कर लो, 2 से काटिएगा
तो 2 छक्का 2 एकम 2, 12 2 8 16, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 2 8 16 2 चौका 8 27, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1, ये कटेगा नहीं बाबू, 21, 3 सत्ते 21, 3 9 27, फिर बच्चों आपके पास 3 हो गया और 7 उतरा, 3 7, ये 7 हो गया। ठीक है बाबू, तो यहाँ हो गया आपके पास कितना कि मैं इनका निकाल दी, इनका एलसीएम आपके पास 2 दूनी के 4 2 के 8 2 16 48 96, 96 गुड़े 21 कर लीजिएगा बाबू, 96 गुड़े 21 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 दोनों 18 हो जाएगा, 8 8 6 9 2 4 1 8 हो जाएगा 9, और बच्चों आपके पास हो जाएगा यानी 19 61, इसका क्या निकल जाएगा, 19 इसका 19 61 आपके पास निकल जाएगा इसका एलसीएम। ठीक ना। अब एचसीएफ की बात हो गई तो एचसीएफ आप समझ रहे हो, मिला लीजिएगा कौन होगा, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरे का पूर्ण हुआ कर दिया गया। अब हम चलते हैं इसमें आपके पास बाबू नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, तीसरे में क्या करना कि फाइंड द एलसीएम एचसीएफ फॉलोइंग द इंटीग्रल्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड यानी इसमें कहने का अर्थ बता रहा हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात की, तो बाबू इसमें मैं तीसरे कंडीशन को मैं छोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी। अच्छा चलो एक और बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें 3 नंबर के कंडीशन है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन बाबू 3 नंबर का है। 3 नंबर का मतलब इसमें 3 डिजिट दिए गए हैं, 3, इसमें सिर्फ 2 डिजिट था तो 3 डिजिट के लिए आपके पास आ रहा हूँ, 3 डिजिट आपको देख लो बाबू। और बहुत ही काफी मजेदार वीडियो होने के लिए आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 15 और 21, 12 15 और 21 एंड 21। बी में बाबू कितना आपके पास, बी वाले में आपके पास है बाबू 17 23 और 29 और 29। सी में क्या है बाबू आपके पास, सी में है आपके पास 8 9 25 और 25। ठीक है, यही है। तो चलिए प्राइम फैक्टर मेथड से करें, कौन जी, प्राइम फैक्टर मेथड से, अर्थात आपके पास अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपके पास मैं बताया बाबू तीसरे का पाल 12 का फैक्टर करो, 2 दूनी के 4 4 3 12, 15 का करो बाबू 3 गुड़े 5 और 21 का करो बाबू 3 गुड़े 7। इसमें क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ बाबू। इसमें भी हमारे पास करेगी फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। चलिए तो एलसीएम आपके पास ले ले रहा हूँ, एचसीएफ ले लीजिए, क्या एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ में जो मिलेगा, तो जो मिलने वाला है वो कौन है, वो है 3। एलसीएम ले लो बाबू, एलसीएम, एलसीएम में ले लीजिए, तो जो मिलने वाला कौन है वो 3 है। ठीक है, और जो नहीं मिलने वाला, तो जो मिल गया एक बार एचसीएफ भी हो जाएगा, जो नहीं मिला वो आपके पास, जो मिला था 3 हो गया, फिर नहीं मिले तो इसमें 2 होगा और 2 होगा और 5 हो गए और 7 हो गए। तो आपके पास कितना बाबू, दूसरे 6 दूना के 12 पर 60, 60 6 का कितना 42 7 420। ठीक, 420 हो गए। ये आपके पास क्वेश्चन हमारे पास इसमें होगा। तो हमने तीसरे का पहला कर दिया, अब इसमें आप लोग आसानी से इसको करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और फिर 17 29 और 29। अब इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत होगा, सर बी का बता दीजिए, बी का वो देखिएगा। बी में आपके पास 17 का फैक्टर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अच्छा 29 से दोनों 29 29 कैसे हो सकते हैं, 23 है वो, ठीक ना, 23 29 है। तो चलिए सॉल्यूशन इनका देखते हैं। और बच्चों 17 का भैया इनका डायरेक्ट एचसीएफ लिया जाए, एचसीएफ, एचसीएफ कितना आपके पास भैया, इसका
17 को कोई काटने वाला नहीं, 23 को कोई काटने वाला नहीं, क्योंकि 17 जो कटेगा 1 गुणे 17 से कटेगा, 23 जो कटेगा आपके पास 1 गुणे 23 से कटेगा, 29 जो कटेगा 1 गुणे आपके पास 29 से, यानी कोई किसी को काटने वाला नहीं। जो नहीं कटेगा, जिसमें नहीं मिलेगा, उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम की बात होगी बाबू आपके पास, तो इनको कोई काटने वाला नंबर ही नहीं था, तो जब नहीं कटेगा तो इन टोटल का गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपके पास आंसर होगा। कोई किसी को दिक्कत? चलिए, तो ये आपके पास हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास, ठीक ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर, मतलब मैं यही कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में टोटल आपके पास एक वीडियो कंप्लीट दे दी जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास देखा जाए कि चौथे में क्या करा है, चौथे में करेगी एचसीएफ फाइंड इफ एचसीएफ इतना इतना, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक। सवाल में कुछ दम नहीं, थोड़ा सा समान दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे वो हम लोग। अगला बता रहे कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, तो दिया कि एलसीएम 306 और 657 का कितना होगा। तो आओ बच्चे चलते हैं हम लोग हल। पेपर को हल करने से पहले प्यारा सा टॉपिक यहाँ दिखा जरूर दीजिएगा बच्चों, है ना। एचसीएफ 306 और 657 का कितना होगा, 9, ठीक है। अब इनका ही एलसीएम निकालना है बाबू, आपके पास एलसीएम कितना हो सकता है बाबू, बता दो बेटा। और हमको बाबू इसमें किसी प्रकार की समस्या होनी नहीं चाहिए, तो बी एनी प्रॉब्लम टॉपिक्स, ठीक है। 306 और बच्चों 657 को आप जानते हो कि फैक्टर वैया करने वाला दीजिए होगा, 1 2 5 10 2 ऐसा, ये बाबू हमारे पास यहाँ है। अभी 2 से काटने वाले इन हो 3 से 3 5 15, 1 हो जाएगा, 3 में 6 और 3 को 3 3 और 27, 19 57, 17 51 होगा बाबू, और 3 7 21, 3 3 9। अब 17 और 73 को काटने वाला कोई माइका लाल है, तो ये जो थे वही रहे, तो अब इनका गुणा कर दिया जाएगा बाबू। कितना आपके पास हो, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे कितना बाबू, 73, तो 2 3 6 2 3 6 3 18, 18 गुणे 17 बाबू कितना हो जाएगा, 18 गुणे 17 7 और 56 का 6 हो जाएगा, 7 कम 7 5 12 हो गया, और बाबू 8 हो गया और 1 हो गया, 6 0 306 निकल गया, और गुणे आपके पास हो जाएंगे कितना, 73, तो आपके पास 3 6 18, 1 3 तरीका 9, 7 6 42 का 2 हो जाएगा, और ये बच्चों 7 तरीके 1 का हो गया, मतलब 8 3 9 4 13 का 3 और ये 2, यानी 22 338। इसका इससे कितना एलसीएम कितना है बाबू, इसका 306 और इनका 22 338, ये आपके आंसर होगा, ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास इस प्रकार से 4 समाप्त हुआ। 5वें नंबर क्वेश्चन में करेगी जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 6 की घात 0 पर समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन को काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा बहुत बढ़िया से आइए वो क्वेश्चन नंबर 5 में और 5 और 6वां में साथ साथ लिख लिया, ठीक ना। तो 5 में करेगी जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी इसके कहने का मतलब कि ये चैप्टर काफी, क्वेश्चन काफी मस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसका मेन टॉपिक्स आपके पास करेगी चेक वेदर द 6 टू द पावर n कैन इंड व्हिच ऑफ द डिजिट आर 0 एनी नेचुरल नंबर n, ठीक ना। आखिर में कह रहे कि ये जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर में आपके पास जानते हो कि 1 2 3 होता है, जांच कीजिए n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जो 6 की घात n है, इसमें लड़के काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको बहुत विधिवत समझो आप, है ना। कि कहना कह रहा है कि 6 की घात 0 पर समाप्त हो सकती है। अब यहाँ चलिएगा, अब यहाँ समाप्त हो सकती है कि हम 0 पर समाप्त होने के लिए पढ़े हैं 2 और इंटू 5, या 2 की घात m हो जाए और 5 की घात n हो जाए।
इनके अतिरिक्त अगर कोई भी नंबर आए तो ये 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता। अब यहाँ देखिएगा, ये दे दिया 6 की घात n, हो सकता है कि यहाँ 5 की घात अगर n होता तो ये 0 पर समाप्त हो सकती थी, ये संभव था, 0 पर समाप्त कर लेगा। मगर इनके अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त अगर कोई और नंबर आता है तो 0 पे समाप्त हो नहीं सकता। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग करेंगे 3 गुणे 2 की घात n, तो 3 की घात n और 2 की घात n। तो मान लीजिए कि इसमें तो एक तो हमारे पास एक नंबर तुलना कर ले रहा है, ये है, मगर ये जो नंबर है इसमें ये नहीं है, तो आपको 0 पर समाप्त होने के लिए इसी दो नंबरों का होना चाहिए। इस दोनों नंबरों में से अगर कोई और नंबर आता है तो ये कभी 0 पे समाप्त हो नहीं सकते। तो वैसे मान लीजिए आपके पास 3 हो गया 2 की घात n, अतः लिखेंगे अतः 2 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है, किंतु अब 5 की घात n के रूप 5 की घात में 3 की घात n के रूप में है तो यह शून्य पर समाप्त नहीं हो। ठीक है जी। इसके अतिरिक्त अब यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ कि सर आखिर कहना आप क्या चाह रहे हैं। बाबू देखिए, अगर कोई भी नंबर है, अगर 0 पर समाप्त होने के लिए, मान लो कि 10 हो गया और 10 को काटने के लिए दो नंबर आए, 2 और 5। अगर मान लीजिए आपके पास 20 है बाबू, तो आपके पास 2 गुणे 2 हो जाएंगे और 5 हो जाएंगे, 2 की घात 2 हो गया और 5 हो गया। अगर मान लो आपके पास कितना हो, 25 हो गया, तो 25 में आपके पास कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा, तो मतलब 5 की घात 2 हो गया। ठीक, यानी इस नंबरों में जो होगा ये शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्लियर। अगर मान लो कि शून्य पर समाप्त होने के लिए इसमें कह दिए कि 3 आ गया, तो क्या यह शून्य को काट सकता है? दो नंबर ये काट सकते हैं, मगर यह इसमें 3 नहीं करेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि ये नंबर जो है शून्य पे समाप्त नहीं होगा, तो इसमें ए वाला जो है शून्य पे समाप्त करने के लिए प्राप्त है। किंतु जो ये 3 की घात n है, ये शून्य पे समाप्त नहीं करेगा, इसलिए कहेंगे कि या तो 2 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है, किंतु 3 की घात जो n है के रूप में हो तो यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्लियर है बात। तो ये कहेंगे कि सर ये कहाँ से आया, तो बाबू देखिए इसका होल पावर, क्योंकि 6 को हमने लिखा है कितना, 6 को आप लिख लेंगे कितना बाबू, 3 गुणे 2, ये 6 हो गया, और होल पावर n है, तो 3 की भी घात n होगा, 2 की भी घात n होगा। अतः इसके कहने का मतलब है कि अगर ये है तो शून्य पर समाप्त होगा, अगर 5 है तो भी शून्य पर समाप्त होगा, मगर ये 5 2 के अतिरिक्त और कोई भी नंबर अगर आ गया तो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6वें नंबर में क्वेश्चन में आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास काफी मस्त जबरदस्त एकदम, एक और क्वेश्चन है उसके बाद समाप्त हो जाएंगे, और जैसे ही आपके पास समाप्त होंगे टेस्ट के टारगेट भी आपके पास इसमें दिए जाएंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, 6वां नंबर का हम लोग हल देखते हैं। ये हल में कहना क्या जा रहा है भैया, इनको समझा कर कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 10 घाती 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 10 3 गुणे 2 और इतना अभाज्य संख्या क्यों है? अभाज्य संख्या किसको मैं कहता हूँ? अभाज्य संख्या मैं किसको कहा था? अभाज्य संख्या उसको मैं कहूंगा जिस संख्या का फैक्टर 1 के बाद 9 निकले वो अभाज्य संख्या होगी। मगर ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या क्यों है, तो चलिए इनको देख लेते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, अब इसमें से कॉमन जो नंबर है वो 13 है, तो 7 हो गया, 11 हो गया और बच्चों गुणे 1 हो गया और प्लस 1 हो गया। ठीक, तो 11 सत्तर 77 और प्लस 1 है, तो 77 और 1 कितना हो गया जी, 77 और 1 78, 17 8 78, अब इनका गुणा कर लिया जाए तो 13 व 104 का 0 हासिल, कितना 10, 13 सत्तर 91 10 101। ठीक,
पूरा कर लीजिए एक बार, क्योंकि भैया हमारे पास फैक्टरवा तनको गड़बड़ होगा तो नहीं। 3 और 24 का 4, 3 7 21 तो 23, 8 7 4 8 3 11, 7 2 9 और 1 10, यानी इतना हो गया। अब एक कह रहा है कि आखिर क्यों अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड तो तब हम नहीं कहेंगे जब इनके फैक्टर बिल्कुल 1 से छोटे हो जाए। हाँ, जैसे मान लीजिए इनके गुणनखंड हमारे पास 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, तो कहते कि अभाज्य गुणनखंड है। मगर जब इस नंबर को इतना मिला है तो इस संख्या क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। इसमें लीजिए पाँच, दूसरा हो जाएगा आपके पास 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 5, कॉमन कौन मिलेगा भाई, 5 5 कर लीजिए। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, क्योंकि इसमें से कॉमन हो चुका है 5। 7 छक 42, 2 3 6 चौको 24 छक्का, है ना, 2 3 6 6 चौको 24 24 गुणे 42, तो 4 हो गया और 8 हो गया, ये 8 हो गया और 16 हो गया, 4 हो गया 8 8 16 हो गया, 7 हो गया 17 64, ठीक, 17 64 और प्लस 1 हो जाएगा तो 17 65, 5 5 25, 5 6 30 का 0, 5 6 30 तो 32, 5 7 35, 3 38, 5 7 5 3 8, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बच्चों कर कि आखिर अभाज्य गुणनखंड क्यों है, क्योंकि 10 14 तथा 82 25 किसी संख्या के गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये इसकी कहानी हो गई। ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां रहा। एक और क्वेश्चन है लास्ट, और उसके बाद इस चैप्टर की कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर लास्ट बाबू देखिएगा 7वां। एनसीईआरटी का आपके पास इस प्रकार से 1.1 का चैप्टर नंबर समाप्त हो जाएगा, और कोशिश यही रहेगा कि हर वीडियो में आपके पास एक एक चैप्टर का मतलब वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, ठीक। इसमें किसी प्रकार की किसी को भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए कर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना। मान लो कि आपके पास एक खेल का मैदान हो और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18, कितना 18, सोनिया हो गई, सोनिया हो गई या 18 मिनट समय लगता है, कितना मिनट, 18 मिनट समय लगता है। अब इसमें देखिएगा, जबकि इसी मैदान का चक्कर रवि को लगाने में 12 मिनट, है ना, रवि को 12 मिनट लगाते हैं, 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब रवि लगा रहा है उसी चक्कर को, उसको 12 मिनट, तो मान लो सोनिया का हो गया या आपके पास रवि का हो गया, इसको लगाने में 12 मिनट समय लगता है। वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर लगाना प्रारंभ करते हैं, यानी दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय में लगाना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, मतलब मान लो कि आपके पास यहीं से इन लोग का दौड़ स्टार्ट है, सोनिया थी और रवि था, ठीक, और ये उड़ा का समय लग गया कितना का हो, 18 मिनट का। जो सोनिया थी उसको कितना मिनट का लग गया, 18 मिनट का। जो रवि था उसको कितना मिनट का लग गया होगा उसके पास, वो 12 मिनट का लग गया, ठीक है। रवि को कितना मिनट लग गया, 12 मिनट। अब ये कह रहा है सबके, अगर ये दोनों चलना ही तो प्रारंभ कर दिया, सब दोनों चलेंगे तो कितने समय बाद उसी प्रारंभिक किसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। सवाल तो बहुत काफी आपके पास लैंग्वेज में लंबा है, मगर है कुछ नहीं।
रवि को लगा समय, सोनिया को लगा समय, को चक्कर लगाने में कितना बाबू आपके पास, इसको 18, ठीक। और रवि को कितना लगा, इनको 18 मिनट समय चाहिए। दोनों प्रारंभिक बिंदु ज्ञात करना है। तो आइए बाबू, दोनों का प्रारंभिक, दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब वो मिलेंगे, चलिए चलते हैं। 18 12 का एलसीएम निकाल दो बाबू, आपके पास आ जाएगा 2 9 6 9 3 3 3 1 3, 2 दूनी के 4 3 12 थे, 36 मिनट बाद, है ना, 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यह इसका कंडीशन है, ठीक ना। 36 मिनट बाद। तो इस प्रकार से आपके पास इस चैप्टर की कहानी पूरी पूरी समाप्त हो गई, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय।